आपके ही बीच में से एक बहुत ही प्यारा कपल जिन्होंने प्रूव कर दिया हाँ डायमंड जा सकते हैं, वो आपको मिलाएंगे। इस कपल को हम जिस दिन से भी जानते हैं, वेरी हम्बल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट और इतना टोटली इन सबमिशन। कभी भी उन्होंने कुछ भी उनको बोल दो यस सर यस सर। तो दैट्स वाई दे आर ऑन द स्टेज टुडे। और आज हम उनको मिलेंगे, आपसे मिलाएंगे। सो उससे पहले मेरी वाइफ उनके बारे में कुछ बोलेगी। आज मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि जब बोल रहे थे सुबह परमिंदर एंड सिंदर, आप लोगों तो सब कुछ साथ जुड़ी गए थे। आप लोगों ने तो टीयर जाने थे, रोना था। इतना मैं रोई, और मेरे को क्या किस फीलिंग से मैं रोई। थैंक गॉड हमारे ग्रुप में 100 डायमंड जा रहे हैं। वो खुशी की फीलिंग के आंसू मेरे अंदर आए थे। दैट इतना अच्छा लगा। ये कपल इतना प्यारा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये लोग बस जो बता दो, जैसे होता है ना वो कहते हैं ना बच्चों में 12 साल में वो 100% बिलीव करते हैं। उनको जो भी बोल दो दे बिलीव, जो भी बोल दो बिलीव, डुप्लीकेट उसी टाइम कर देते हैं। और मैंने जो इन दोनों में देखा, आई थिंक दे हैड ए क्राउन मेंटालिटी, राइट। आई एम सीइंग देम, राइट। तो ये भगवान ने मतलब इनको जो ये पावर दी है, बहुत आगे जाने की पावर दी है। हम इनको बहुत प्यार करते हैं। एंड दे हैड पुट फाउंडेशन फॉर 100 डायमंड्स एंड 30 ट्रिपल डायमंड्स। मेरे को 100% विश्वास है आप इनको फॉलो करके आप 100 लोग इधर आएंगे 2012 में। तो आपकी जबरदस्त ताड़ियों के बीच और जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच हम उनको बुलाने जा रहे हैं। द ग्रेट कपल सतिंदर पाल सिंह एंड परमिंदर कौर तग्गर। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड की तरफ से इनको जो प्लेक पेश किया जा रहा है, जिसमें लिखा है सतिंदर पाल सिंह एंड परमिंदर कौर तग्गर न्यू डायमंड्स। द हाईएस्ट रिवार्ड फॉर मैन्स डेडिकेशन टू एक्सलेंस इज नॉट what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebrations 2008. थैंक यू सो मच। समय कितना बलवान है, कितना तेज चलता है, कितना गतिशील है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी चंद ही साल हुए हैं, चंद ही लम्हे हुए हैं इस बिजनेस को ज्वाइन किए को, और आज हम डायमंड भी हो गए। दिस इज अ प्राइड, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। हम लोग आज परमात्मा का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हमें परमात्मा ने ये घड़ी दिखाई, और इस घड़ी का इंतजार हमें कई सालों से था
कई सालों से हम इसे विजुलाइज कर रहे थे, आज वो यथार्थ हो गया। मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूं, इसलिए कि सबसे पहले तो उन्होंने हमें इस बिजनेस को देखने का मौका दिया, नहीं तो लोगों को ये मौका ही नहीं मिलता, प्रॉपर तरीके से उनको बिजनेस प्लान को देखने का ही मौका नहीं मिलता। लिटिल बिट कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सुना रखा होता है और उसी सुने सुनाए को वो एक धारणा बना के बने बैठे रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें इस बिजनेस को देखने का मौका दिया। जिस दिन हम इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए मीटिंग में गए तो उस दिन मिस्टर गुरनेक सिंह, जो आज फाउंडर एमरल्ड हैं, प्लान कर रहे थे, तो परमात्मा खुद विराजमान थे उनकी जुबान पर। उनकी कही हुई बात हमें समझ में आई और मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि हमें ये प्लान समझ में आया। हमें इतनी सद्बुद्धि दी परमात्मा ने कि हमें ये प्लान समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे भी देखने में आता है कि कुछ दुनिया है जो कि हमारी मीटिंग्स पे, सेमिनार्स पे आती है, बिजनेस प्लान देखती है और इतनी नादानी से और इतनी इनोसेंटली वी कैन से कि वो इस बिजनेस को करने से ना कर जाते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सा ऐसा काम करेंगे जिन्होंने आने वाले समय में उनको इतनी सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिल सके। और हम इसलिए भी शुक्रगुजार हैं परमात्मा की, उन्होंने हमें एक वर्क एथिक्स दिए, हमें एक ऐसी हैबिट्स दी, एक पेशेंस दी कि हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, आज डायमंड गए हैं और उससे आगे जा रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी पूरी एलओएस का। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हमारी बड़ी जबरदस्त है। हमारे इमीडिएट स्पॉन्सर मिस्टर जतेंद्र एंड पूनम जैन है पटियाला से। उनके स्पॉन्सर जो कि अब डायमंड क्वालिफिकेशन में है, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। शुरुआत के अंदर जो बूस्ट चाहिए होता है और जो नर्चर करना होता है वो उन्होंने हमें किया। हमें गाइड, हमारे टीचर नन अदर देन मिस्टर बिमल एंड वनीता जैन। एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए उनके लिए। और मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर हरलीन बड़ैच का। वो हमारी एलओएस में है, कनाडा से आए हैं हमारी इस एफईडी को 4 चांद लगाने के लिए। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू एक ऐसे कपल जिन्होंने कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में धूम मचा रखी है, जिनका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है। दे आर फर्स्ट ट्रिपल डायमंड्स इन इंडिया गोइंग क्राउन, डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंद्र बड़ैच। जबरदस्त एलओएस है। एंड मैं कुछ लोकल लीडर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसमें से मिस्टर जसबीर ग्रोवर और हरविंदर कौर ग्रोवर बहुत वंडरफुल कपल है, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, इंस्पिरेशन ली। मिस्टर करणप्रीत एंड प्रीति साहिवाल, मिस्टर मोहम्मद इशफाक एंड शैला कादरी एंड रॉबी एंड चेरी मैनी। ये हमारे लोकल लीडर्स हैं जो हम अक्सर मिलते रहते हैं अपनी ओपन मीटिंग्स में और जिनसे एक दूसरे से सीख कर और इंस्पिरेशन लेकर हम आगे बढ़े इस बिजनेस के अंदर। मैं अपनी पूरी फैमिली का शुक्रगुजार हूं, हमारे माता पिता जिन्होंने हमें संस्कार दिए, इस दुनिया को देखने का मौका दिया, हमारे घर के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे सबने मिलकर और हमें कामयाबी दी। मैं एमवे का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रिंसिपल बेस्ड कॉन्सेप्ट। आई एम रियली थैंकफुल टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल सिस्टम, जिसके हमें एक एम्पावरमेंट दी, हमें एक स्ट्रेंथनिंग दी, हम इस बिजनेस में कामयाब हो सके। और वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू माय डॉटर हरमन। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो वो बहुत छोटी थी, शायद 2 या 3 साल की थी वो, और नहीं सॉरी 2nd या 3rd में थी वो, और आज वो 10th क्लास में है। और इन सालों के अंदर उसने कभी भी हमें ऐसा नहीं प्रतीत होने दिया या ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हमें ये लगे कि बच्चे की खातिर हम बिजनेस को शायद बिल्ड नहीं कर पाएंगे। उसने हमारा सदा साथ दिया। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जबरदस्त तालियों में वो यहां पर आए। सो प्लीज हेल्प मी हरमन। मैं चाहूंगा कि ये आपसे कुछ चंद बातें करे, क्योंकि इसके बिना हमारी डायमंडशिप अधूरी थी। तो एक बार दोबारा से तालियां लगा के दिखाइए इनके लिए। Thank you. Hello everyone, I'm Harman. I'm studying in class 10th. And first of all, thank you God for everything. आज जो भी है, that is all because of God. Then next to me, my God is my parents. And thanks to them for giving me such wonderful life.
आज मेरे पास सब कुछ है, वट एवर आई वॉन्ट आई कैन हैव। मैं 10th में हूँ, तो इसके बाद और बच्चों को ये टेंशन होती है कि आगे लाइन चूज करनी है अपने फ्यूचर के बारे में, बट इट्स ऑल थैंक्स टू देम। आई विल गो फॉर फर्दर स्टडीज, बट मुझे एटलीस्ट उस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि आगे फ्यूचर मेरा सेफ है कि नहीं है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। मैं 2nd क्लास में थी जब पापा मम्मा ने ये बिजनेस ज्वाइन किया, तब वो मीटिंग्स वगैरह पे आते थे, ऐसे फंक्शंस पे आते थे मुझे छोड़ के घर पे। आई डोंट रियलाइज दैट टाइम, बट आज मैं सोचती हूँ कि वो जो भी था आज के दिल के लिए था, एंड रियली थैंकफुल टू देम। मैं अभी लास्ट मंथ पापा मम्मी के साथ गई थी ट्रिप पे टू फुकेट, एंड इट वॉज वेरी enjoyable ट्रिप। देन आई ऑल्सो वेंट टू गोकराउन कोसमई। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग, बहुत सारी शॉपिंग की। अभी रिसेंटली 29 नवंबर वॉज माई 16th बर्थडे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह धूमधाम से मम्मी पापा ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, एंड थैंक्स टू दिस बिजनेस एंड टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जिससे एजुकेशन लेके मम्मी पापा ने आगे बढ़े। एंड अभी ऑरलैंडो का ट्रिप भी आएगा, दैट देन ऑल्सो आई एम गोइंग अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स। सो आई थैंक टू ऑल ऑफ देम फॉर एवरीथिंग। एंड जो मेरे मम्मी पापा ने डिसीजन लिया था, दैट वॉज जस्ट टू हैव फेथ इन देमसेल्व्स एंड बिलीव इन देमसेल्व्स, एंड इफ यू बिलीव सो यू कैन डू एज माई फादर एंड मदर हैज डन। थैंक यू। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा अपनी वाइफ का। खूबसूरत लग रही हैं आज ये मुझे तो सदा ही लगती है। इन्होंने सदा ही कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ बिजनेस बिल्ड किया, कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। मेरे पास फुल टाइम जॉब थी, आई एम बेसिकली सिविल इंजीनियर, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, MES में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो वहां पे बड़ा हेक्टिक हो जाता था शुरुआत के अंदर, वो जॉब भी थी और ये भी था, लेकिन अगर इनका साथ ना होता तो मैं बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाता। तो मैं चाहूंगा कि पहले ये आपसे बातें करें, उसके बाद मैं फिर आऊंगा। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ परमिंदर। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ परमिंदर, मैं हाउस वाइफ हूँ। सबसे पहले हम परमात्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इतना बड़ा दिन दिया, जिस सक्सेस को हमने हर रोज़ विजुलाइज किया था आज पूरा हुआ है। थैंक्स टू BWW सिस्टम एंड एमवे कॉरपोरेशन, जिनकी वजह से हम आज स्टेज पे हैं, जिन्होंने हमें मौका दिया खास इंसान बनने का। मैं अपनी अपलाइन का बहुत थैंक्स करती हूँ बिमल एंड वनीता जैन का, जिन्होंने इतनी हमारी हेल्प की और हम स्टेज पे आए। और हमारे मेंटर्स ट्रिपल डायमंड डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र बैच, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, और जिसको हम मानते हैं कि हमारे स्पिरिट गाइड हैं। हमारी आत्मा उन्हीं के हिसाब से चलती है जो कहते हैं, हम विश्वास करते हैं उन पे। दोस्तों, बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि एमवे बिजनेस बिल्ड करते हैं। इस बिजनेस के जरिए हमें अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करने का मौका मिला, और थैंक्स करते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के, जिससे हमने मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स और बहुत कुछ सीखा, और नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपल बनके आपके सामने खड़े हैं। दोस्तों, जिस दिन हमने बिज़नेस ज्वाइन किया था, हमारे कोई ख़ास ड्रीम नहीं थे, हमें पता नहीं था जो बिज़नेस कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। हमने प्लान देखा और बिज़नेस को साइन कर लिया। बट उस दिन, जिस दिन हमने उस फॉर्म पे साइन किया था, हम आज सोचते हैं कि वो हमारा सक्सेस का सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन हमने इस बिज़नेस को बिल्ड करने का डिसीज़न लिया था। क्यों आए थे ये कुछ नहीं पता, बट आज रियलाइज़ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां थी, जिनको दूर करने के लिए हम बिज़नेस में आए थे। पहले हम समझते थे कि हमारी लाइफ में सब कुछ है, हम सेटिस्फाइड हैं, हम बहुत दुनिया के सबसे खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास सब कुछ है। बट हमें पता नहीं था कि अगर हस्बैंड अपना टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे सकता, हम उसके बिना ये ज़िंदगी कैसी है। बट कोई जरिया नहीं था। इस बिज़नेस में आए, बिज़नेस प्लान बार बार देखा, और समझ आया कि इस बिज़नेस के अंदर जो बातें की जा रही हैं, जो कुछ दिखाया जा रहा है, वो सब हम ही के लिए है। हमने रियलाइज़ किया कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत है हमारी लाइफ में,
तो हमने धीरे धीरे इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया। दोस्तों, जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं था बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ये 8:30 बजे सुबह अपने ऑफिस जाते थे, पर आने का कोई टाइम नहीं होता था। ये बिज़नेस 2 घंटे मांगता तो कैसे मैनेज करें। हमें अपने ड्रीम पूरे करने थे, हमें बढ़िया ज़िंदगी चाहिए थी। हमने मैनेज किया, हमने 1 साल हार्ड वर्क किया। हमने देखा कि जब हम 1 साल मेहनत कर रहे थे, मेहनत तो कर रहे थे, बट हमें सेटिस्फेक्शन हो रही थी, हमें खुशी मिल रही थी। जो कहते हैं ना, ज़िंदगी में आनंद मिलता है, इतना काम करके भी इतना आनंद मिल रहा था। हमें महसूस हो रहा था कि हम सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे जो दबे हुए ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड को अपनी जॉब से फ्री होने शुरू हो गए, और जब देखा कि हस्बैंड अपनी जॉब से फ्री हो रहे हैं तो घर में बहुत सारी खुशियाँ आने लगी। हम सोचते हैं कि पैसा ही सारी खुशियाँ ला सकता है, बट हम यही नहीं सोचते कि जो इंसान सारा दिन सुबह से लेके शाम तक काम करता है, उसके बिना ज़िंदगी क्या है। दोस्तों, आज महसूस करते हैं कि मेरे हस्बैंड के बिना क्या लाइफ थी, बट इस बिज़नेस में इतनी खुशी महसूस होती है कि हम दोनों इकट्ठे रहते हैं इस बिज़नेस के ज़रिए। मतलब कि हेल्दी रिलेशन है हमारे, मतलब कि एक दूसरे की फीलिंग को समझने का आज मौका मिला है कि मैं क्या चाहती हूँ, जब मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं। अगर इस बिज़नेस में ना होते तो किसी की फीलिंग समझने का ना हमें मौका मिलना था, ना अपनी फीलिंग को खुद समझ सकना था कि हमारी खुद की क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस में हमने अपने बहुत सारे लेवल जल्दी जल्दी किए, क्योंकि हम डॉक्टर ब्रैज से हमेशा सीखते थे कि जो बिज़नेस है उसको फास्ट बिज़नेस को बिल्ड करो। डॉक्टर ब्रैज के लिए हमारी यही सबमिशन थी, हमारे उनके वर्ड्स के प्रति, कि जो वो कहते थे हम करते थे। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, इनोसेंट बच्चा, उसको हम जो भी चीज़ दिखाते हैं कि तू ये लेवल अचीव कर, तू अपनी क्लास में फर्स्ट आ, तेरे को मम्मी पापा ये लेके देंगे। हमें भी कुछ ऐसा ही लगता था कि हम भी डॉक्टर ब्रैज के बच्चे हैं, जो कुछ कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। हमने इनको फॉलो किया और डेफिनेटली हम अपने बिज़नेस के अंदर हर गोल को अचीव करते चले गए। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है इस बिज़नेस के अंदर आकर। बहुत सारे ड्रीम जो दबे हुए थे वो पूरे हुए हैं। सबसे इमोशनल ड्रीम था कि हस्बैंड का टाइम चाहिए था, इस बिज़नेस के थ्रू ये हुआ है कि नेम फेम चाहिए था, दुनिया में नाम है, लोग हमारे नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस के ज़रिए हर साल हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। अगर जॉब में होते तो शायद कभी फॉरेन के बारे में सोच नहीं सकते थे। इस बिज़नेस के ज़रिए हम सब हर साल फॉरेन जाते हैं। पिछले महीने हम अपनी बेटी के साथ फुकेट गए थे, बहुत अच्छा लगता था। हम इस बिज़नेस में जब हम बिज़नेस को बिल्ड कर रहे थे, हम थोड़ा थोड़ा अपनी बच्ची को निगलेक्ट करते थे, थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट अब हमने महसूस किया है कि आज हमारी बेटी को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज उसको अच्छे फ्रेंड, अच्छे पेरेंट्स की ज़रूरत है, जो एज ए फ्रेंड्स उसको ट्रीट कर सकें, जो उसके साथ रह सकें। आज मेरी बेटी को अपना बचपन याद नहीं है जब हम उसको छोड़ के जाते थे। आज उसको जो याद है कि जो उसके वो मांगती है, उसके पेरेंट्स उसको सब कुछ लेके देते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ इस बिज़नेस के थ्रू ही हुआ है। इस बिज़नेस के अंदर आकर हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पता लगा कि ड्यू टू दिस बिज़नेस हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हम दुनिया की हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। हम यूनिवर्स में अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजकर हम दुनिया की मनचाही चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इस बिज़नेस में आकर ये भी पता चला कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स क्या हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, हम क्या बोलते थे, ये सब कुछ इस बिज़नेस में आके पता चला। दोस्तों, हम सारी उम्र अपने पेरेंट्स से इतना कुछ लेते थे, सारा कुछ लेते थे। आज इस बिज़नेस के जरिए उनको कुछ देने का वक्त आया है। हम अपने पेरेंट्स की खूब सेवा करते हैं। एज ए लेडी कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैं कुछ कर सकूं, बट इस बिज़नेस के थ्रू मैं अपने पेरेंट्स के लिए
सब कुछ कर सकती हूँ, उनको अच्छी सेहत दे सकती हूँ न्यूट्रलाइट देकर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम चीज़ें मांगते थे तो हमारे पेरेंट्स कैसे भी थे लेके देते थे, बट आज हमें खुशी होती है कि हम अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा करते हैं। उनको जो चाहिए होता है हमें पहले पता चल जाता है। अगर हम जॉब वगैरह में होते जे कुछ नामुमकिन था, हम नहीं कर सकते थे। दोस्तों, बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप भी इस बिजनेस के जरिए अपने बहुत सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो। ये वंडरफुल बिजनेस है, फेथ रखिए अपने आप के ऊपर और बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, कहते हैं कि कहानियों के जरिए हम बहुत कुछ सीखा करते हैं। स्टोरीज आर द लर्निंग्स फॉर अस। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारा बचपन दरअसल पूरे हिंदुस्तान में घूमते हुए निकला, क्योंकि हमारे फादर एयरफोर्स में थे। मेरा जन्म जो था वो कोटा राजस्थान का है। उसके बाद हम गुवाहाटी चले गए, उसके बाद फरीदाबाद आ गए, और इस तरीके से उसके बाद हम एमपी के अंदर एक छोटा सा शहर है आमला डिपो, वहां पे चले गए। हमारी स्कूलिंग ऐसे ही चलती रही। केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल में। और मैं जब 10+2 से 10th की थी तो उसके बाद थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दिया हमारे फादर ने कि क्या करियर होना चाहिए। मैंने नहीं सोचा था, मैंने ये सोचा था कि पहले 10+1 10+2 करेंगे, थोड़ा बेस पक्का हो जाएगा, उसके बाद में सोचेंगे। और ड्रीम्स मेरे ये थे कि मैं पायलट बनूंगा, या मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी कि चलो साइंटिस्ट बनेंगे। ये दो चीजों के बारे में सोचा करता था। लेकिन सोच से क्या होता है, जो आदमी सोचता है कई बार ऐसा नहीं होता। हमारा यहाँ पे जो इंडिया के अंदर कुछ ऐसा कल्चर है कि जो चल रहा होता है उसकी तरफ धकेल दिया जाता है बच्चे को। फॉर एग्जांपल कि पहले होता था जब हम छोटे थे कि या तो डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, या वकील बनेगा, बस। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब कंप्यूटर्स, आईटी, और फिर उसके बाद ये एमबीए वगैरह चल पड़ा। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हमारे एक टीचर थे, वो फादर के दोस्त थे, उन्होंने गाइड किया कि मेरे बड़े भाई हैं, वो सिविल इंजीनियर हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो आप इसको भी इंजीनियरिंग करा दो। मैंने कहा इंजीनियरिंग करनी है तो कम से कम 10+2 होना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा फिर एक और तरीका है इंजीनियरिंग करने का, वो ये तरीका है कि 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक में हो जाओ। 3 साल का डिप्लोमा है, उसके बाद डिप्लोमा करके निकलोगे, नौकरी भी लग जाएगी, और साइमल्टेनियसली आप डिग्री भी कर लेना, AMI भी कर लेना पार्ट टाइम के अंदर। तो मेरे को सोचने का कोई मौका नहीं था, फादर ने बोला कि करना है करना है। आई वॉज जस्ट 14.5 years old। मुझे हॉस्टल भेज दिया गया भोपाल के अंदर, जो कि वहां से 300-400 किलोमीटर था। भोपाल में हॉस्टल में रह के मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में। और इन द मीन टाइम मेरे फादर की ट्रांसफर हो गई बरेली, वो बरेली शिफ्ट हो गए, और मैं वहां से भोपाल से बरेली चला गया। जब बरेली गया वहां पे, तो मेरी इतनी भी उम्र नहीं थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होता। मेरी उम्र सिर्फ 17.5 साल थी। तो मुझे इमीडिएटली वहां पे कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके पास नौकरी मिल गई। कुछ महीने मैंने वहां नौकरी की, उसके बाद मुझे पंजाब PWD में नौकरी मिल गई, तो मैं पंजाब में आ गया। यहाँ पे नेशनल हाईवेज में मैंने 4 साल नौकरी की, और उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया, मैं MES के अंदर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। ये 88 की बात है जबकि मैंने MES को ज्वाइन किया था। तो देखिए कि जिंदगी के अंदर कोई भी सभी चीजें ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो आप चाहते हो वैसी होती है। आज की तारीख में अगर मैं कहूं, मैंने 20 साल नौकरी की है MES के अंदर, और आउटस्टैंडिंग रहा हूं वहां पे। जितने भी हमारी एनुअल जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी वो आउटस्टैंडिंग गई हैं हमारी, और कमेंडेशंस कार्ड मिले हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से और इंजीनियर इन चीफ से। कहने का मतलब नौकरी बहुत बढ़िया रही। लेकिन अब मैं सोचता हूं, तो क्या मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता था? नहीं, फिर भी बना। हाँ, नौकरी की, हाँ, बहुत अच्छी की, हाँ। अब होता क्या है कि कई बार जब हम एमवे बिजनेस भी किसी को दिखाने के लिए जाते हैं, तो वो आदमी कहता है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं, उसमें बहुत खुश हूं। तो वो जाने अनजाने ये कह तो जाता है, हकीकत उसके पीछे बहुत कुछ और होती है। अगर वो अपनी लाइफ को थोड़ा रिवाइंड करे और पीछे जिंदगी के अंदर लेके जाए कि बचपन में वो क्या चाहता था, तो शायद वो जो अब कर रहा है वो ये नहीं चाहता था। लेकिन वो बात अलग है कि वो सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में फंस के रह गया और उसको वही अच्छा लगना शुरू हो गया। और जब हम एमवे बताते हैं तो बोलता है कि मैं डॉक्टर हूं भाई, अच्छा भला, और अब मैं एमवे करूंगा क्या? अब मैं लोगों को बताऊंगा एमवे के बारे में तो लोग क्या कहेंगे, उसका स्टेटस भी आड़े आ जाता है। दरअसल स्टेटस जो है वो एक फॉल्स ईगो है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। अगर स्टेटस को एब्रीविएट करना हो STATUS, तो वो होता है सिंपली टू एडम एंड टू अंडरस्टैंड द सक्सेस। कामयाबी को समझ नहीं पाते हैं हम, स्टेटस उसको कहा जाता है। मुझे पता लगा था मेरा स्टेटस कैसा था। मुझे याद है कि एक बार सब्जी मंडी चला गया मैं इसके साथ सब्जी लेने के लिए, और वहां पे जाके सब्जी ले रहे थे तो उन्होंने आलू खरीदे। वो कहने लगा 20 रुपए दो साहब 1 किलो आलू के। मैंने अपना देखा तो मैं वैलेट घर पे बुलाया था।
मैंने उसको बोला कि यार मैं पर्स भुलाया हूं, वैसे मैं सिविल इंजीनियर हूं। वो बोलता भैया 20 रुपए दो मुझे, सिविल इंजीनियर से मुझे क्या लेना देना है। मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मेरी वहां पे बड़ा स्टेटस है। कहता बाबूजी 20 रुपए हैं तो आलू मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मैंने आलू वहां पे छोड़े, घर पे आ गया तो घर पे आके मुझे ये कहती है कि काय का यार तुम स्टेटस है तुम्हारा, तुम्हारे स्टेटस के तो किलो आलू भी नहीं मिलते बाजार के अंदर। तो वहां पे जाके थोड़ी सी मेरे को वो समझ में आई कि स्टेटस वेटस कुछ नहीं होता है। और लेकिन लोगों को ये बहुत आड़े आता है, खासकर इस बिजनेस को बिल्ड करने के। लोग क्या कहेंगे, अमा लोग क्या कहेंगे मुझे बताओ। जो आप हो वही तो कहेंगे, अगर कंगाल है तो कंगाल कहेंगे, अमीर हो तो अमीर कहेंगे। लोगों ने क्या कहना है, लोगों के कहने में काहे के लिए आते हो। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, हमारे एक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर दोस्त हैं, मैंने उनको बिजनेस प्लान दिखाया, वो कहने लगे कि मैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में ऑफिसर हूं, अगर मैंने एमवे कर ली तो लोग क्या कहेंगे। तो मैंने एक सवाल किया कि जिन लोगों को आपको चिंता हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, क्या कभी उन लोगों को आपकी चिंता हुई है। खुदा ना खास्ता कल आपको कुछ हो गया तो जो आपको कह रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग आपका ध्यान रखेंगे आपकी फैमिली का। तो उसका कहना था नहीं। मैंने कहा जब उनको आपकी चिंता नहीं है तो आप उनकी चिंता क्यों करते हो भाई, ठट के काम करो, कोई भी करना है। और ये हकीकत है, हकीकत है, वो लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने देखा है लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया, लोगों ने मजाक किया, मेरा क्या गया। आज वही लोग कॉल कर करके मुझे, मेरी एमाग्राम के अंदर फोटो देख देख के कॉल कर करके ज्वाइन करते हैं, यहीं पर बैठे हैं कॉल कर करके, और कि ये एहसास कर रहे हैं कि मैंने गलती की। मुझे याद है मैंने कहीं पे एक कहानी सुनी थी कि एक डॉक्टर थे, बड़े कामयाब डॉक्टर थे, 70 साल की उम्र हो गई, सर्जरी के अंदर उनका बड़ा नाम था, मेडिकल साइंस में बड़ी सारी उपलब्धियां थी। तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनके सम्मान में एक आयोजन किया गया और उनको फ्रंट सोफा पे बैठाया गया और कुछ स्पीकर्स उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे थे कि इन द मीन टाइम वो उठ के चले गए। तो वो जो आयोजक थे उन्होंने देखा कि जिसके सम्मान में आयोजन किया है वो डॉक्टर साहब कहीं चले गए। वो उनका पीछा किया तो देखा कि वो पेड़ के नीचे बैठ के फफक फफक के रो रहे हैं। तो आयोजकों ने सोचा कि गलती ना हो गई होवे, तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या गलती हो गई हमसे, क्यों रो रहे हो। वो कहता है यार जिस चीज के लिए आप मेरा सम्मान कर रहे हो, दरअसल वो मैं डॉक्टर तो बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो बचपन में डॉक्टर ही नहीं बनना चाहता था। वो कहता है यार कमाल हो गई, आपके लिए इतना बड़ा हम सम्मान कर रहे हैं और आप ये कैसी बात कर रहे हो। कहता मैं रियली बता रहा हूं, मैं तो कहता गिटार बजाना चाहता था और गाने गाना चाहता था, मेरा तो ये ड्रीम था। वो तो मेरे फादर ने जबरदस्ती मुझे डॉक्टर बना दिया। अब बताओ, वो कहते हैं यार तुम्हारी 70 साल की उम्र है, आपके फादर की डेथ कब हुई। कहने लगा ये फादर की डेथ तो मेरी 20 साल पहले हो गई थी। कहने लगा फिर 20 साल पहले डेथ हो गई थी तो आपने अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बदल लिया अगर आपको पसंद नहीं था। तो वो कहने लगा जी कि पहली बात तो जब मैं उस टाइम में 50 साल का था और मैं अपने काम में इतना फंस गया था कि मुझे यही अच्छा लग रहा था, वो तो मैं आज एहसास कर रहा हूं ना, मुझे यही अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात ये कि 50 साल की उम्र में अगर मैं अपना प्रोफेशन बदलता तो मुझे चिंता थी लोग क्या कहेंगे, मुझे ये फिक्र था। और मुझे ये भी चिंता थी कि क्या मैं अब गिटार बजा सकूंगा, क्या मैं वैसी आवाज निकाल सकूंगा। तो मैसेज क्या है दोस्तों कि देखो तो सही कि आप जिंदगी के अंदर करना क्या चाहते हो और कर क्या रहे हो। वो फाल्स ईगो लेकर ये मत कहो कि मैं कुछ और नहीं कर रहा। एमवे बिजनेस आपको 2 से 5 साल के अंदर फ्रीडम दे सकता है, आप जो चाहो जब चाहो वो कर सकते हो, जो आपका मन था बचपन के अंदर। एनीवेज, हमने इस बिजनेस को, बिजनेस की कहानी कहां से स्टार्ट होती है कि हम पटियाला में, मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी एमईएस के अंदर, तो पटियाला के अंदर जब मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा था तो वहीं पर मिस्टर जतिंदर जैन जो आज हमारे अपलाइन है वो खड़े थे। हम दोनों की एक ही दिन की अपॉइंटमेंट है। हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया तो वो हमने आपस में कोल्ड कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे साथ, मैंने उनके साथ। तो कहने लगे कि चलो हम यहाँ कमरा ढूंढ के रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर टेररिज्म बड़ा टॉप पे था, तो 100 किलोमीटर आना जाना लुधियाना से पटियाला बड़ा मुश्किल था। तो हम लोगों ने वहां पे कमरा ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन कोई जवान लड़कों को उस टाइम पे कमरा नहीं दिया करता था। हमने बड़े धक्के खाए इधर उधर, 4-5 मकान पसंद आए पर मकान नहीं मिला। इन द मीन टाइम एक जगह पे हमने टूलेट का बोर्ड देखा। टूलेट का बोर्ड देख के नॉक किया तो वहां से एक लेडी निकली। हमने उनसे पूछा कि ये मकान खाली है। कहने लगा मकान तो खाली है लेकिन इसके मकान मालिक वहां रहते हैं। और जब वहां रहते हैं उन्होंने इशारा किया तो मैंने वहां देखा तो उस गेट पे एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी। तो मैंने उसको, जतिंदर को बोला, मैंने कहा यहीं रहते हैं यार, जैसा भी कमरा है ले लेते हैं। तो वो कहता यार देख तो ले। मैंने कहा कितने देखे हैं यार, कोई तो दे नहीं रहा, एक देने के लिए तैयार हो जाए इतना ही बहुत है। लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मेरा निशाना कहीं और था। वहां पे रहे हम कमरा लेकर 4 साल, मैं और जतिंदर एक साथ। और हमारा 1 साल फिर वो
प्रॉस्पेक्टिंग स्टार्ट हो गई। प्रॉस्पेक्टिंग स्टार्ट हो गई, हमने बड़े कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंटली मेहनत भी की और पेशेंस भी रखी और हम अपना प्लान भी दिखाते रहे, सब कुछ किया और हम कामयाब भी हो गए स्पॉन्सर करने में। वो लड़की, शी इज नन अदर देन माय वाइफ परमिंदर। तो इस तरीके से वो जो पटियाला के अंदर हमें नौकरी और छोकरी दोनों मिल गए। तो वहां से हमने अपना कैरियर फेस नंबर 2 में आ गए दोबारा, मतलब शादी हो गई, शादी होने के बाद हरमन हो गई और फिर हमारी ट्रांसफर हिसार में हो गई, वो जतिंदर जैन की ट्रांसफर बीकानेर में हो गई। तो उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, कनेक्शन भी नहीं रहा कुछ भी। फिर हमारी ट्रांसफर लुधियाना हो गई, होम स्टेशन था। तो हमारे दिमाग में ये था यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा भाई भी सिविल इंजीनियर है, वैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पंजाब पीडब्ल्यूडी में, साइमल्टेनियसली वो फाउंडर प्लेटिनम भी है इस बिजनेस के अंदर। तो हम दोनों जनों ने मिलकर सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें। लुधियाना जैसे इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे बिजनेसेस चल रहे हैं, तो हमें भी कुछ साइड में करना चाहिए। लेकिन क्या करें? ये हम जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं ना, इनके पास एक मजबूरी होती है कि जमा पूंजी बड़ी चंद होती है, कुछ पैसे होते हैं, बड़ी मुश्किल से 1 लाख 2 लाख 3 लाख जमा किया होता है और उसको इन्वेस्ट करते हुए कई कई हमारे हाथ कांपते रहते हैं कि ये जो जमा किया है ये भी ना चला जाए कहीं, और इस वजह से हम कोई काम ही नहीं शुरू कर सकते। खैर दिमाग में था, लुधियाना में आ गए। लुधियाना में आने के बाद हमने 3 साल लुधियाना में रहे और यही सोचते रहे कुछ करना है, किया कुछ नहीं। इन द मीन टाइम फिर दोबारा ट्रांसफर की बारी आ गई। तो मेरी वाइफ बोलती है कि देखो मैं तो घर पे बैठी हूं, अब आपने कहीं जाना है तो जाओ, मैं तो यहां से नहीं जाऊंगी। तो मेरे दिमाग में लगने लगा कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये तो नौकरी, मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, उन्होंने भी सारी जिंदगी बाहर घूमते रहे। जब रिटायर होके आए तो अगर 10,000 तनख्वाह थी तो 4,000 पेंशन रह गई। बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां करनी है, तो लाइबिलिटीज बढ़ गई, एसेट्स कम हो गए। तो देखो क्या हालत थी। मेरे को लगा कि यही हालत मेरी भी होगी। तो मैंने सोच रखा था कि कुछ ना कुछ करना है मैंने। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जतिंदर जैन जी के एल्डर ब्रदर हैं मिस्टर बिमल जैन, उनके साथ मेरा सिर्फ इतना ही रिश्ता था कि हमारे वो मिलिट्री कैंटीन से कभी कभी सामान लेने आया करते थे। तो एक दिन शाम को उन्होंने फोन किया, फोन इन्होंने पिक किया। इन्होंने इसलिए पिक किया कि मैं शाम को कभी घर पे होता ही नहीं था। हमारी जॉब कुछ इस टाइप की थी कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे चले गए और रात को आने का कोई टाइम नहीं हुआ करता था। 365 डेज हमने काम किया। लेकिन देखो इसमें भी कितना बड़ा मैसेज छुपा है कि लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है। हमने उसी टाइम फ्रेम के अंदर डायमंड गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता टाइम नहीं है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो टाइम निकल आता है। एनीवेज, तो हमने एक दिन 2-3 बार बुलाया जैन साहब ने, हम नहीं गए। एक दिन हम संडे वाले दिन इनके यहाँ चले गए। मैंने कहा बहुत बार कॉल कर रहे हैं, जाना चाहिए। अब जब हम वहां पे गए तो जैन साहब ने थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ मुझे बताया कि बहुत बढ़िया काम है, उसके अंदर हम फ्रीडम लेंगे, पूरे देशों की ऐश मतलब फ्री में सैर करा करेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। मैं तो बैंक में ऐसे ही फंसा रहा। उन्होंने अपने बारे में सब बातें बताते हुए क्यूरियोसिटी मेरे अंदर जगा दी। मैंने पूछा काम क्या है, तो कहने लगे कि यहाँ पे मीटिंग होती है नेहरू सिद्धांत के अंदर, 2 बजे आप वहां पे आ जाना। बताया मुझे कुछ नहीं। और जब हम वहां पे गए 2 बजे, तो मैंने आपको बताया कि मिस्टर गुरनेक सिंह थे, वो प्लान दिखा रहे थे। पता नहीं क्या उन्होंने करा और क्या जादू हुआ मेरे अंदर। देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि व्हाटएवर इट मे बी, कुछ भी है, कैसा भी है, मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से कुछ करना चाहता था, है ना। सही बात है कि हम उन्हीं को ढूंढ सकते हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। जो कुछ ढूंढ ही नहीं रहा उनको हम क्या ढूंढ के करेंगे भाई। अगर कोई सेटिस्फाइड है, वो कहता है कि मैं 2 रोटियों में सेटिस्फाइड हूं, तो उसको कहां से पकवान खिलाए जा सकते हैं। एनीवेज, तो हमने तो इमीडिएटली इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। और ये भी बड़ा अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ लोग राइट टाइम को वेट करते रहते हैं। राइट टाइम कभी नहीं आता है, किसी भी काम के अंदर कभी राइट टाइम नहीं आता। वो कहते हैं कि कामयाब इंसान वो है जो उसके पास उस टाइम पे रिसोर्सेज हों, जैसा भी सर्कमस्टांसेस हो वो उसमें चल पड़े और ये सीख ले कि रास्ते आने में जो भी मुश्किलें आएंगी उसको ओवरकम कैसे करना है, तो वो कामयाब हो जाता है। जो बैठा सोचता रहता है वो कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाता है। तो मैंने जब डिसाइड किया था कि मैं एमवे करूंगा, तो मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। मेरे यार दोस्त कोई नहीं थे। लोग कहते हैं मेरा सर्कल नहीं है। मैं तो पढ़ा ही नहीं पंजाब के अंदर, जहां जहां पढ़ा वो पता नहीं कहां है अब। क्यों? क्योंकि हर 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाती थी। हमारे रिश्तेदार भी नहीं थे जो कि हमसे ज्यादा जान पहचान हो, क्योंकि वो कहीं और रहते थे। तीसरी बात, जो हमारी जॉब लगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, तो जहां जाना वो भी बिछड़ जाने, तो हमारी तो जान पहचान का कोई नहीं था। और दूसरी बात आपको बताया कि टाइम भी नहीं था। लेकिन एक चीज थी हम के अंदर, वो क्या थी? एक तो हिम्मत थी काम करने की, डिटर्मिनेशन थी कामयाब होने की, बड़े बड़े ड्रीम्स थे। उसने हमें डिसीजन लेने के लिए मदद की।
एंड देन एंड देयर हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस बिजनेस को करेंगे। हमने ये नहीं देखा कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे पास कितना टाइम है, ये कैसे हो पाएगा, कैसे पे फोकस ही नहीं किया। एक चीज समझ में आई, 50 साल से काम चल रहा है, 90 मुल्कों में चल रहा है, लीगल है, एथिकल है, ईमानदारी वाला काम है, मेहनत वाला काम है, इतनी सारी मेहनत पहले भी कर रहे हैं और करेंगे, 2 से 5 साल में फ्रीडम लेंगे, बस इतना सा बात समझ में आता। उसके बाद अपने अपलाइन को सबमिट कर दिया कि जैसे जैसे बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका बिजनेस भी तभी बढ़ेगा अगर आप हमें बढ़ाओगे। इसका मतलब आप हमें बिल्कुल सही गाइड करोगे। हमने पूरी सबमिशन दे दी, उन्होंने हमें गाइड किया, हम चलते रहे। चंद महीने के अंदर हम सिल्वर हो गए, पता नहीं लगा कब हो गए, फिर प्लेटिनम हुए, रूबी, सफायर, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड और अभी डायमंड हो गए। तो ये प्रोसेस है। अगर आपके इंटेंशंस सही हैं, आपकी सोच सही है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये बिजनेस तो कुछ भी नहीं है। एनीवेज, अब हमें बताओ कि हमें लोग कैसे मिले। हमारी लेग्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने अपने ब्रदर को, जो कि हाईली निगेटिव था, हमारे घर के अंदर कोई भी पॉजिटिव नहीं था जब मैं बिजनेस ज्वाइन करके आया। हमारे फादर भी निगेटिव थे, हमारा ब्रदर भी निगेटिव था और मदर हमारे न्यूट्रल थे, और ये तो सदा हमारे साथ ही है। तो हुआ क्या कि जब भी मैं कभी प्लान दिखा के आता या कुछ भी आता, तो मुझे घर के अंदर से कभी उत्साह नहीं मिला था, कभी एनकरेजमेंट नहीं मिली थी। सदा ये कहा जाता था कि तू छोड़ दे। फादर का तो एक ही कहना होता था, जैसे ही मैं घर पे घुसता था शाम को, तो पहली बात वो मुझसे यही पूछते थे कि कोई फंसा कि नहीं। मैंने उनको बहुत बार समझाया कि ये फंसाने वाला काम नहीं है, पर उनके मुंह से ये निकलता था, अगर तू नहीं फंसाएगा तो काम कैसे बढ़ेगा। तो घर के अंदर कोई भी साथ देने वाला नहीं था। वो एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बंदा था, उसको परमात्मा की तरफ से ये वरदान मिल गया कि जब कोई आदमी मरने वाला होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये मरेगा कि नहीं मरेगा। वो इस तरीके से पता लग जाएगा कि अगर उस मरने वाले इंसान के सिर की तरफ यमदूत खड़े होंगे तो आपको नजर आ जाएंगे, तो वो मर जाएगा, और अगर वो पैर की तरफ खड़े होंगे यमदूत तो वो नहीं मरेगा। उसने समझ लिया ये बात अच्छी तरीके से। अब क्या होता था कि जब कोई एक्सीडेंट हुआ है, लोग रो रहे होते थे या उसको लेके जाने वाले होते थे हॉस्पिटल, तो वो कहता था यार मत लेके जाओ, क्योंकि यमदूत जो है वो सिर की तरफ खड़े हैं, ये मर ही जाएगा, या इसको इमीडिएटली लेके जाओ, रोने वाली बात नहीं है, क्योंकि यमदूत पैर की तरफ खड़े हैं, ये नहीं मरेगा। उसको नजर आ जाता था। अब हुआ क्या, कुछ सालों के बाद उस बंदे को खुद ऐसा बुखार हुआ कि वो मरण किनारे आ गया। अब उसको भी नजर आ गया कि यमदूत आके ना उसकी सिर की तरफ खड़े हो गए। अब उसे पता लग गया कि मेरा भी टाइम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज उसे पता थी, उसके घर वालों को नहीं पता थी ना। तो वो जब ऐसे सोया था ना, उसने सोचा कि मैं अब पैर की तरफ कैसे करूं यमदूत को, तो वो ऐसे सो गया। अब पैर उसके वहां चले गए तो यमदूत भाग के वहां चला गया। अब वो यमदूत वहां जाए तो वो इस तरीके से सो जाए। अब ऐसे 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 होता रहा वो काफी देर तक। तो यमदूत को समझ में आ गया कि इसको हमारी सब समझ में आ गई है। वो ऊपर चला गया यमराज के पास। वो बोलता सस्पेंस खुल गया यार, यमराज जी सबको पता है हमारे बारे में, ऐसे करो 2 यमदूत और भेजो, 1 यमदूत और भेजो, वो उसके पैर की तरफ खड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। अब दोनों यमदूत यहां खड़े हो गए। अब उसको समझ में आ गई कि ये चालाकी कर रहे हैं, तो वो इसकी जगह पे ऐसे सो गया। अब वो ऐसे सोए तो दोनों यमदूत यहां पे आ जाएं। वो फिर गया यमराज के पास, तो यमराज ने 2 और भेज दिए कि चारों दिशाओं में 1-1 यमराज खड़े हो जाओ। अब कहां जाएंगे। अब वो फंस गया बेचारा। लेकिन उसने और चालाकी की। उसने क्या किया, सिर नीचे कर लिया, पांव ऊपर कर लिए। कहता अब क्या करूं। अब देखा उन्होंने, अब ये उसको तो पता था लेकिन उसके घर वालों को तो नहीं पता था ना। तो घर वालों ने देखा कि इसका बुखार जो है इसके सिर पे चढ़ गया है, इसको ना पकड़ के बांध दो, ये पागल हो गया। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के बांधने की जब कोशिश की, वो बहुत चिल्लाया कि तुम मुझे मरवा दोगे यार, मरवा दोगे। घर वाले नहीं माने, उन्होंने पकड़ के उसको बांध दिया। यमदूत आके उसके सिर पे खड़े हुए, वो मर गया, ऊपर चला गया। अब ऊपर गया तो यमराज कहता है कि क्यों, बहुत बचने की कोशिश की थी, हमसे कोई नहीं बच पाता। वो यमराज को बोलता है, कहता ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, तुमने क्या किया, मुझे तो मेरे घर वालों ने मरवा दिया। तो कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कई बारी अपने घर वाले ही मरवा देते होते हैं। लेकिन कहते हैं नो गट्स नो ग्लोरी। अगर आपके अंदर गट्स है तभी आप कामयाब हो सकते हो। तो हमने तो कभी ऐसे परवाह नहीं की कि घर के अंदर कौन क्या कह रहा है, क्योंकि हमें पता था कि हम किस राह पे चले हुए हैं। उस टाइम पे मेरे पास 2 तरीके थे, या तो मैं उनके साथ शामिल हो जाता उनमें और कह देता कि नहीं पापा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोड़ो, मैं छोड़ देता हूं, और सारी उम्र उनकी बात सुनता। सारी उम्र उन्होंने मुझे सुनाना था, क्यों तूने एमवे में पैसे बर्बाद किए थे ना। और कोई भी काम नया करने लगता था उन्होंने मुझे कहना था कि तेरे से नहीं होगा।
लेकिन दूसरा एक और तरीका था मेरे पास कि बिल्ड करके दिखाता और उनको बोलता क्यों मैंने कहा था ना मैंने करके दिखाया, और उनसे ताली मरवाता। तो ये सब कुछ आप ही पे डिपेंड है। हमने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अपने ब्रदर को जबरदस्ती ज्वाइन कराया। मैंने सोच लिया था कि घर के अंदर पॉजिटिव माहौल होना चाहिए और इसको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है बढ़िया चीज है, तो सबसे पहले मैं अपने ब्रदर को दूंगा। मैंने उसको जबरदस्ती ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद ब्रिट के टूल्स का फायदा उठाया, मीटिंग्स, सेमिनार्स, उसको मैं एफईडी पे लेके गया बॉम्बे, और साइमल्टेनियसली मैंने उसको बहुत सारी टेप्स सुनने के लिए दी। वो धीरे 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 कन्वर्ट हो गया। आज वो फाउंडर प्लेटिनम है। उसके ग्रुप के अंदर मिस्टर मंजीत सिंह ग्रोवर प्लेटिनम है, गुरमीत सिंह, पीके शर्मा, बहुत सारे लीडर्स हैं। सेम वे मैंने इसके ब्रदर को ज्वाइन कराया। वो पहले थोड़ा थे, अभी वो सिल्वर हुए हैं, डॉक्टर जसविंदर और डॉक्टर गुरुप्रदेश कौर, और उनके डाउन के अंदर हमें एक ऐसे वंडरफुल लीडर मिले जिन्होंने पूरे संगरूर एरिया के अंदर धूम मचा दी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह बाजवा और अमृत कौल बाजवा जो कि फाउंडर प्लेटिनम है, और उनके ग्रुप के अंदर हेमंत सचदेवा, जगदीश नंदवानी, मनदीप सिंह, पुरुषोत्तम राजन, संधू साहब और रंधावा जी। मैं सब सिल्वर एंड अबव के बारे में बता नहीं सकता, इतने सारा ग्रुप बड़ा हो गया। सेम वे हमारे घर के सामने एक डॉक्टर साहब रहते हैं। वो डॉक्टर साहब मैं शुरू में ही वॉज हाईली रिलक्टेंट अबाउट दिस बिजनेस टू ज्वाइन दिस बिजनेस। तो जब भी उनको बारे में बोलता था तो उनके मुंह से ना ही निकलती थी। खुद डॉक्टर हैं, बीवी डॉक्टर है, फादर डॉक्टर हैं, अच्छी फैमिली है, तो उनको लगता था कि कोई और काम क्यों करूं मैं। धीरे 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 उनको बिजनेस समझ में आया ज्वाइन करने के बाद। आज वो फाउंडर सफायर्स हैं, एमरल्ड क्वालिफिकेशन में है, उनके ग्रुप में इतने सारे सिल्वर्स और प्लेटिनम्स हैं कि गिनना मुश्किल है। डॉक्टर दविंदर दीप सिंह एंड डॉक्टर हरिंदर कौर पंधेर। सो यू नेवर नो, उनके जरिए हमें मिस्टर पन्नू, मिस्टर साबू, ये सब प्लेटिनम्स हैं। गुरसेवक सिंह, विनोद फतेहपुरी, रॉकी सेको, बहुत भीड़ है वहां पे सिल्वर्स और प्लेटिनम्स और गोल्ड प्रोड्यूसर्स की। उसी तरीके से हमें हमारे ऑफिस के अंदर मिस्टर जसविंदर सिंह, हमारे एक बीएसओ पोस्ट होती है, ऑफिसर हैं, उनको हमने बिजनेस प्लान दिखाया, उन्होंने ज्वाइन किया। वो भी पहले रिलक्टेंट थे, बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने अपने ऊपर अपने ब्रदर को रखा, वो सिल्वर प्रोड्यूसर हैं, राजेंद्र सिंह जी दिल्ली से, जसविंदर सिंह जी फाउंडर प्लेटिनम है, और उनके थ्रू हमें एक कपल मिला, मिस्टर रविंदर सिंह रिहल, जिन्होंने सिंगल होने के बावजूद बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया प्लेटिनम लेवल तक। अब वो मैरिड हैं, उनकी वाइफ सिमर उनके साथ है, फाउंडर प्लेटिनम है। और उनके जरिए हमें एक और प्लेटिनम मिले, मिस्टर जगमोहन सिंह जंडू, इंजीनियर हैं पीएससीबी के अंदर, उनके वाइफ डॉक्टर हैं, डॉक्टर अवनीत जंडू, और उस ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे प्लेटिनम्स और सिल्वर्स हैं। देखिए कैसे कैसे बिजनेस आगे बढ़ता है। फिर हमारे ही मतलब हमारे सिविल इंजीनियरिंग के ही प्रोफेशन से हैं, पीडब्ल्यूडी के अंदर एक्सियन थे मिस्टर सुखदेव सिंह सराव, एल्डरली एज, उनको हमने बिजनेस प्लान दिखाया, वो बिजनेस के अंदर आए और उनके थ्रू हमें बहुत सारे लीडर्स मिले, वो हमारे फिफ्थ लेग बने। उसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट में मिस्टर गुरचरणजीत सिंह इंजीनियर हैं, उनको हमने बिजनेस प्लान दिखाया। वो हमारे डिपार्टमेंट में जो दूसरे बंदे हमने स्पॉन्सर किए थे उनको निगेटिव करते होते थे, उनको निगेटिव करते थे, और सभी मुझे कहते थे कि यार गुरचरणजीत सिंह हमें नेगेटिव कर रहा है। तो हम कहते थे कोई बात नहीं, उनको प्लान दिखाओ। वो कहते थे वो तो यार सुनता ही नहीं है, वो कहां प्लान देखेगा। मैंने उसको प्लान दिखाया, उसको वो सिर्फ डिश ड्रॉप की झाग ने स्पॉन्सर कर दिया, वो ज्वाइन कर गया, वो हमारी सिक्स्थ लेग बने। तो घबराने वाली क्या बात है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, मिस इन्फॉर्म दुनिया होती है। उनको सही तरीके से प्लान दिखाओगे तो बिजनेस में आओगे, आएगा और धूम भी मचाएगा। उसको हमने बिटवर्ड वाइड सिस्टम से प्लग इन किया। ये हमारी 6 लेग्स हैं। इसी तरीके से 7वीं 8वीं 9वीं पे काम चल रहा है, बड़ा सिंपल काम है। डॉक्टर ब्रैच अक्सर कहा करते हैं कि मुझे बिजनेस कभी मुश्किल नहीं लगा, तो मैं नकल नहीं मार रहा, पर मैं सही बता रहा हूं, मुझे भी कभी बिजनेस मुश्किल लगा ही नहीं। ये सब कुछ आपके माइंड में होता है, क्या मुश्किल है, अच्छी चीजें यूज करनी है, उसके बारे में लोगों को बताना है, अच्छा बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में लोगों को बताना है, और लोगों में और आपके अंदर एक ही आत्मा है, तो उसमें क्या मुश्किल है बताओ। जैसे आप हो वैसे वो है। हर किसी को बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई दिमाग लगाए, अगर आप गोले दगा के बिजनेस प्लान दिखाते हो, आपके जैसे पॉजिटिव बंदे तो आ ही जाएंगे, बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल बिजनेस है दोस्तों। अगर इस बिजनेस में हम लगन लगा के 1 से लेके 2 साल लगाएं और प्लेटिनम लेवल अचीव करते हैं, 2 से लेके 5 साल लगाएं तो डायमंड लेवल अचीव करते हैं, तो क्या ये बढ़िया इनकम है दोस्तों? आपकी इच्छा होती है कि हम भी हैंड रेस कराएं और डायमंड जाएं? जिसकी इच्छा होती है ना, वो चिल्ला के बोलता होता है यस। क्या आपकी इच्छा है डायमंड जाने की? क्या आप डायमंड जाना चाहते हैं? तो खड़े होके बोलिए आई एम अ डायमंड। नहीं, मजा नहीं आया। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दुबा के थैंक्स गॉड आई एम अ डायमंड। मजा नहीं आया। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड,
I'm a diamond. God bless you. Go diamond. Thank you so much.